नमस्कार दोस्तों मैं समीर चतुर्वेदी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसिडिटी के बारे में। दोस्तों जब भी एसिडिटी की बात होती है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। यह बहुत गंभीर परेशानी है और इसके चक्कर में काफ़ी इलाज लोगों को करवाना होता है। दोस्तों एक ऐसी बीमारी है कि इसका इलाज भी बहुत लंबे समय तक होता है। जब तक दवाइयाँ चलती हैं तब तक फायदा होता है, जब तक दवाइयाँ रेगुलर रखी रहती हैं तब तक लोगों को ठीक लगता है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम होने लगती है। क्योंकि दोस्तों यह प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या को लेकर है, हमारी लाइफस्टाइल को लेकर है। तो दोस्तों हमको समझना होगा कि हमको अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम किस तरह से ठीक करनी है। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि एसिडिटी की प्रॉब्लम आखिर होती क्यों है, किन कारणों से होती है। कभी आपने सोचा है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम बच्चों को क्यों नहीं होती, जो बच्चे खेलते कूदते हैं उनको क्यों नहीं होती। यह परेशानी हमेशा यंग एज के बाद 25 साल के बाद या 22 साल के बाद, जिन लोगों का लाइफ स्टाइल अगर बहुत खराब है तो 18 साल में ही ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अधिकतर ये परेशानी महिलाओं में होती है और वृद्ध लोगों में होती है। दोस्तों आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं विस्तार से कि एसिडिटी की परेशानी आखिर क्या है। दोस्तों जब हम एसिडिटी के बारे में बात करते हैं तो पेट में पित्त की अधिकता बढ़ जाना, पेट में गर्मी बढ़ जाना, अम्ल बढ़ जाना। दोस्तों जब हम कोई भी गलत भोजन का सेवन करते हैं, जिस तरह से ऑयली भोजन हुआ, ज़्यादा प्रोटीन का भोजन हुआ, ज़्यादा खट्टा भोजन हुआ, ज़्यादा मिर्ची वाला भोजन हुआ, ऐसे पदार्थों को पचाने के लिए हमारे आंतों को ज़्यादा अम्ल छोड़ना पड़ता है। वही अम्ल नुकसानदायक भी होता है। जब इस अम्ल की अधिकता ज़्यादा हो जाती है या जिन लोगों की पित्त प्रकृति है, मतलब जिन लोगों की गर्म प्रकृति है और इस तरह का भोजन करते हैं तो भी अम्ल की अधिकता बढ़ जाती है, जिसके कारण से एसिडिटी होती है। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि एसिडिटी आखिर क्या है, एसिडिटी क्यों होती, किन किन कारणों से होती है। सामान्य रूप से कहें तो पेट में अम्ल बढ़ जाना या पेट में गैस बढ़ जाना, गर्मी बढ़ जाना, इसको हम एसिडिटी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बढ़ने के पीछे बहुत से कारण हैं, बहुत सी प्रॉब्लम है। ये जब शुरुआत होती है तो एक तुरंत शुरुआत नहीं होती है। इसको बढ़ने के लिए, इसकी परेशानी बढ़ने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। जब भी व्यक्तियों की लाइफस्टाइल खराब होना, खान पीन का खराब हो जाना, मेहनत का कम हो जाना, खाना पीना हमेशा खाते रहना, खाने के ऊपर खाते रहना, ज़्यादा हेल्थी चीज़ें खाना, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाना, ज़्यादा मैदा का उपयोग करना, ज़्यादा बेसन का उपयोग करना, ज़्यादा मांस मछली का उपयोग करना और ड्रिंक का उपयोग करना, मतलब शराब का उपयोग करना, इन सब कारणों से एसिडिटी की परेशानी सर्वाधिक होती है। दोस्तों जब एसिडिटी की परेशानी होती है तो हमारे शरीर के कौन कौन से अंगों में परेशानी आती है, सबसे पहले हमको ये जानना होगा। दोस्तों एसिडिटी की परेशानी होने के लिए सबसे बड़ा कारण है हमारी आंतों का कमजोर होना, इसके बाद है हमारी लीवर का कमजोर होना, इसका बाद है हमारा मेटाबॉलिज्म ही कमजोर हो जाना। दोस्तों जब हमारा मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है तो हमारे लीवर की क्षमता कम होती है, हमारी आंतों की क्षमता कम होती है। जो लोग काम नहीं करते हैं, खाने के ऊपर खाते जाते हैं, किसी भी टाइम खाते रहते हैं, बिना भूख के खाते रहते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बाहरी खाना अधिकतर खाते हैं, ऐसे लोगों को एसिडिटी की परेशानी ज्यादा होती है। जो लोग हमेशा बैठने का काम करते हैं उन लोगों को एसिडिटी ज्यादा होती है। जो लोग टेंशन ज्यादा लेते हैं उन लोगों को भी एसिडिटी ज्यादा होती है। जो नकारात्मक सोच रखते हैं उन लोगों को भी एसिडिटी ज्यादा होती है। जो लोग बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, जो बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं करते, उन लोगों को भी एसिडिटी होती है। जो लोग रात को ज्यादा जागते हैं, जो लोग नींद पूरी नहीं करते हैं, उन लोगों को भी एसिडिटी होती है। दोस्तों एसिडिटी होने के और भी कई कारण हैं। आपकी अगर आंतें कमजोर हो गई हैं, आंतें कमजोर होने के कारण दोस्तों कई कारण होता है। जैसे कि आपकी आंतों में सूजन आ गई है, आपने कोई ऐसी दवा खाई है जिससे आंतों पे लोड पड़ा है, या आप पेट साफ करने वाली कुछ ऐसी दवाइयां खा रहे हो रेगुलर समय से जिनसे आपकी आंतें कमजोर हो गई हैं, तो भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। आपके लीवर में भी स्वेलिंग आ गई है, लीवर में सूजन आ गई है या लीवर में किसी प्रकार की परेशानी आ गई है, आपको पीलिया है, हेपेटाइटिस है, ABCD कोई भी ग्रेड का है, इसमें भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। आपने लंबे समय तक कुछ ऐसी दवाइयों का सेवन कर रहे हो जिससे आपके लीवर पे ज्यादा लोड पड़ता है, आप प्रोटीन सप्लीमेंट ज्यादा ले रहे हो, आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करने के पहले मेटाबॉलिज्म बढ़ाने वाले सप्लीमेंट ले रहे हो, उससे भी लीवर पे सूजन आती है। तो दोस्तों इन कारणों से एसिडिटी की परेशानी धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। कभी कभी हमारे पेट में अल्सर होने के कारण भी एसिडिटी होती है, कभी कभी हमारे लीवर के ऊपर घाव होने की वजह से भी एसिडिटी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको इसमें परहेज करना पड़ेगा। क्या क्या पथ्य है, क्या क्या कुपथ्य है, हमको जानना होगा। पथ्य का मतलब क्या क्या खाना चाहिए और कुपथ्य का मतलब जो जो हमको नहीं खाना चाहिए। दोस्तों ये आयुर्वेद की भाषा है।
तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हमको किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। इसमें दोस्तों बिल्कुल भी हार्ड चीज़ें, बादी की जो चीज़ें होती हैं उनको बिल्कुल नहीं खाना है, जैसे कि उड़द की दाल, मैदा, बेसन, तेलिया चीज़ें, जो पूड़ी पराठे जैसी जो तल के बनाई जाती हैं वो सारी चीज़ें, दूध का सेवन, दही का सेवन, प्रोटीन का सेवन इसमें बिल्कुल नहीं करना है। एनिमल प्रोटीन इसमें बिल्कुल नहीं लेना है। आपको वेज प्रोटीन आप इसमें ले सकते हैं, लेकिन एनिमल के द्वारा मतलब हमको डेयरी फूड्स के द्वारा या मांस के द्वारा जो प्रोटीन मिलता है उसको सेवन हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों हम जानते हैं कि अगर हम इसको ठीक करना चाहते हैं तो क्या करें। तो ठीक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपना रूटीन सुधारना होगा, आपको अपना शरीर थोड़ा सा मेहनत वाला बनाना होगा, सोने जागने का नियम बनाना होगा, ज़्यादा आपको नहीं सोना चाहिए, फिजिकली एक्टिविटी ज़्यादा करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अगर ऑफिशियल काम करते हैं तो हम बहुत मेहनत करते हैं। ऑफिशियल जो काम होता है दोस्तों उससे हमारा मन थकता है, शरीर नहीं थकता है, लेकिन मन की थकावट भी लोगों को लगती है कि हम बहुत थक गए हैं। तो दोस्तों फिजिकली एक्टिविटी आप करें, वॉक करें, घरेलू काम करें, थोड़ा सा आना जाना शुरुआत करें, घरेलू काम करने में अपने शरीर को श्रम करें और रनिंग करें, वॉक करें, योगा करें। इससे अब हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो हमारे लीवर को काम करने की क्षमता बढ़ती है, आंतों को खाना पचाने की क्षमता बढ़ती है। जब खाना नहीं पचता है तभी हमारे पेट में एसिडिटी होती है। तो दोस्तों हमको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी, खाने पीने का नियम बनाना होगा। जब हमको भूख लगती है तभी खाना खाना है, बिना भूख के खाना नहीं खाना चाहिए, खाने के ऊपर खाना नहीं खाना चाहिए। जो चीज़ें गैस बनाती हैं जैसे कि मीठा गैस बनाता है, तेल गैस बनाता है, खट्टा गैस बनाता है, ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों हम जानते हैं कि हम घरेलू उपयोग क्या क्या कर सकते हैं, घरेलू उपाय क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारी एसिडिटी ठीक होगी। सबसे पहले तो यही बात कि आपको सोने जगने का नियम बनाना है, खाने पीने का नियम बनाना है, गलत चीज़ों का सेवन तुरंत आपको बंद करना है। इसके बाद आप घरेलू उपयोग के लिए आप घरेलू, पहले मैं किचन से स्टार्ट करता हूँ। किचन में आप क्या क्या उपयोग कर सकते हो, तो आप जीरे का उपयोग कर सकते हो। इसमें जीरा को भून कर इसका अगर आप सेवन करते हैं सुबह शाम 3-3 ग्राम, तो भी आपकी एसिडिटी की परेशानी धीरे ठीक होने लगती है। दोस्तों इसके साथ आपको थोड़ा सा प्राणायाम और योगा भी करना पड़ेगा, तभी आपकी आंतों में ताकत आएगी। अकेले जीरा लेने से कुछ नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों आप अजवाइन का भी उपयोग कर सकते हैं, अजवाइन से भी हमारी एसिडिटी की परेशानी ठीक हो जाती है। इसके बाद दोस्तों आप काला नमक, अजवाइन का भी उपयोग कर सकते हो। इसके बाद आप सनाए का उपयोग भी कर सकते हो। अगर आपकी आंतें कमजोर हो गई, आपको अगर संग्रहणी रोग है और एसिडिटी भी होती है, संग्रहणी भी होता है, मतलब आपका पेट भी खराब होता है और पेट फूलता भी है, तो आप बेल का उपयोग कर सकते हो, एलोवेरा का उपयोग कर सकते हो, आंवला का उपयोग कर सकते हो। अगर आपका पित्त बढ़ने से एसिडिटी है कि आपका गर्मी बहुत ज्यादा होती है और गर्मी में मुंह में छाले आ जाते हैं, तो आप इसमें बंग भस्म का उपयोग करिए, अनार का उपयोग करिए, लौकी के जूस का उपयोग करिए। इनका उपयोग करके आप पित्त वाली एसिडिटी को ठीक कर सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि हमको औषधीय रूप में क्या क्या उपयोग करना चाहिए। तो आप औषधि के रूप में आप इसमें बंग भस्म का उपयोग कर सकते हो। इसमें आप लौह भस्म, अगर आपका लीवर के साथ प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है जिसके कारण से आपकी एसिडिटी होती है, तो आप लौह भस्म का उपयोग कर सकते हो, बंग भस्म का प्रयोग कर सकते हो, मंडूर भस्म का प्रयोग कर सकते हो। दोस्तों जब भी ये उपयोग करें तो आप किसी वैद्य से या कोई भी हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो जो आपके पास, उनसे आप सलाह लेकर इसका उपयोग करें, क्योंकि आपकी बॉडी की तासीर देखकर ही वह आपको सलाह करेगा कि आपको कौन सा भस्म, कौन सा धातु आपको प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको मैं कुछ औषधियों को नाम बता देता हूं, औषधियों को भी उपयोग कर सकते हो आप। जैसे कि एसिडिटी की परेशानी ज्यादा है तो हड़ताल का उपयोग, किसी आप वैद्य से हड़ताल भस्म बनवा सकते हैं। हड़ताल भस्म से आपकी आंतें एकदम से मजबूत हो जाती हैं, आपका लीवर फास्ट हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बहुत तेज चलने लगता है और 10 दिन में ही इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। 10 दिन में ही, चाहे जैसी भी एसिडिटी हो, चाहे जैसे भी अल्सरिक प्रॉब्लम हो, चाहे जैसा आप खाना नहीं पचा पाते हो या खाना आपको भरा रहता है, आप हड़ताल बनवाइए। हड़ताल की भस्म का उपयोग एक चावल के दाने के बराबर उसका उपयोग करना होता है, उसका उपयोग करिए, इससे भी ठीक हो जाता है। अगर आपका आंतों में अल्सर है, अगर आंतों में आपको अल्सर हो गए हैं तो आपको तूतिया भस्म बनती है एक, इसको करंट भस्म बोलते हैं। करंट भस्म को आप किसी वैद्य से बनवा सकते हैं, तूतिया के द्वारा बनती है, नीला के द्वारा बनती है। इसका उपयोग करने से भी हमारी एसिडिटी, जो अल्सर किसी भी प्रकार के हो, जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे हैं, कई लोग इलाज करा चुके हैं, एलोपैथिक का और होम्योपैथिक का, आयुर्वेदिक का इलाज करा चुके हैं, तो अब नीला की करंट भस्म का उपयोग करें किसी वैद्य की हेल्प से, उससे भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर सब कुछ फेल हो चुका है फिर भी
एसिडिटी ठीक नहीं हो रही है, बहुत इलाज करा के व्यक्ति थक चुका है, नहीं हो रहा है, तो लास्ट में ऑप्शन आता है संखिया भस्म। कोई वैद्य से आप संखिया भस्म बनवा के इसका 3-3 दिन प्रयोग करके आप अपनी किसी भी प्रकार की एसिडिटी की परेशानी और किसी भी प्रकार की आंतों की लीवर की परेशानी को ठीक कर सकते। लेकिन दोस्तों कभी भी अपने मन से ना करें, वैद्य की सलाह से करें, क्योंकि ये डेंजरस चीजें होती हैं। संखिया जैसी चीज कभी भी किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के साथ ही लेना चाहिए, किसी वैद्य की सहायता से ही लेना चाहिए। आप कोशिश करें कि घरेलू उपयोग करके ही अपनी एसिडिटी को ठीक करें, अपना दिनचर्या सुधारें, अपना खान पीन सुधारें और अपने लीवर को मजबूत करने वाली दवा जैसे पुनर्वा मंडूर हुआ, जवा रस हुआ, आंवला रस हुआ, लौकी जूस हुआ, मकोई जूस हुआ, इनका सेवन करें। अपनी आंतों को और लीवर को मजबूत करें। अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए व्यायाम, प्राणायाम, योगा करें और अपनी डाइट का विशेष ख्याल रखें, हल्का खाना खाएं। इससे आपका एसिडिटी हमेशा के लिए ठीक होगी, आपको दवाइयों का सेवन नहीं करना होगा। और दोस्तों एक बात और आपको बता दूं, एसिडिटी की प्रॉब्लम में कोई भी दवा का लंबा समय तक सेवन नहीं किया जाता। अगर ऐसी कोई परेशानी है, आप गैस्ट्रिक दवाइयां ले रहे हैं, गैस को ना बने या गैस को निकालने वाली दवाइयां ले रहे हैं, तो ऐसी दवाइयां और ज्यादा नुकसान करती है और आप इनके आदी हो जाते हो। तो इनके आदी ना बने, इससे हमारी लीवर और आंतें फिर इसके बिना काम नहीं करती हैं। तो आप नेचुरली ठीक करें दोस्तों अपने आप को। और इससे संबंधित कुछ और जानकारी अगर मुझसे पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अगर बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो एसिडिटी के कारण से, तो आप संपर्क मुझसे कर सकते हो।